नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस बाय AK सर में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत दिन के बाद आया है क्योंकि कुछ शारीरिक समस्याएं हो गई थी। मेरे थ्रोट में समस्या हो गई थी, मेरे गले में समस्या हो गई थी, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता था। मैं आज एक ऐसे कंटेंट लेके आया हूँ, पर्यावरण से संबंधित कहिए या भूगोल से संबंधित कहिए, जो प्रत्येक एग्जाम में, ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा करता है। या कोई आप 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th एकेडमिक में भी जाते हैं तो भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। वन क्या होता है, वन कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये वन रिपोर्ट क्या कंटेंट, इसके बैकग्राउंड में आते हैं। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जारी कौन करता है? तो भारत सरकार। कौन डिपार्टमेंट? तो कॉमन सेंस है कि वन पर्यावरण मंत्रालय करेगा, ठीक है। वन पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। याद करने वाला चीज है। कब जारी किए थे? तो 13 जनवरी 2022 को। प्रत्येक 2 साल में यह रिपोर्ट जारी होती है। देखिए, जनगणना 10 साल पर होती है, पशु जनगणना 2 साल, पशु जनगणना 1 साल पर, शायद नहीं, आपको कृषि जनगणना 2 साल पर, 1 या 2 साल पर होती है, दिमाग नहीं आ रहा है। लेकिन आपको वन रिपोर्ट कितने 2 साल में, प्रत्येक 2 साल के बाद ऐसे रिपोर्ट आती है। तो 2021 में आई है। पहली बार कब आई थी? 1987। प्रश्न पूछा है एक बार कि सबसे पहले भारत में वन रिपोर्ट कब आया था? तो 1987। 2021 में आया है। तो 27 से 2021 कई साल हुआ? 34 साल हुआ। प्रत्येक 2 साल में होता है, तो 34/2 क्या हुआ? 17। यानी कि ये 2022-21 का जो वन स्थिति रिपोर्ट हुआ है, तो कौन है? 17वीं रिपोर्ट है। याद कीजिए, 17वीं रिपोर्ट। और 19 में आया था वो 16वीं रिपोर्ट था। 15 में जो आया था वो आपको 15वीं रिपोर्ट था। तो 15, 17, 19, 21, माने प्रत्येक 2 साल पर ही आती है। वन रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था क्या है? ये तो आपको जारी कर दी, लेकिन तैयार कौन करती है? बहुत सारा इसमें टेक्निकल चीज है। वन को कैसे आपको सैटेलाइट से क्या कीजिएगा, कैनोपी देखना है, वन कौन सा सघन वन ज्यादा है या मध्यम वन ज्यादा है या खुला वन, इस प्रकार के जो आपको रिपोर्ट तैयार करता है, उस संस्था का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण। इसकी स्थापना बाबू कब हुई थी? तो 1981 में। देखिए, 1981 में हुई थी। 87 में ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट जारी करते हैं, 6 साल बाद, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वही भारतीय वन अनुसंधान जहाँ है, देहरादून, उत्तराखंड। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सबको जानता है, 32,87,263। तो जितने एरिया है भारत के जो एरिया है, उसमें वन रिपोर्ट 2021 में देश की कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण बताएंगे, पहले समझ लीजिए कितना है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर भारत में क्या है? वनावरण और वृक्षावरण दोनों। ये कितना प्रतिशत है? 24.62% है। देखिए, 1985 या 87 में वन रिपोर्ट जारी हुई थी। उस समय कहा गया था कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र की बात है, किसी भी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में कम से कम उसके एरिया का 33% वहां वन होनी चाहिए। मस्ट बी, शुड बी, होनी चाहिए किसी एरिया का 33%। भारत कितना है अभी? 24.62। यानी कि हम लोग अबाउट टू रीच, माने हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसे होगा अगर वन रिपोर्ट होगा, वन की स्थिति में ऐसे बढ़ोतरी होगी। बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। 19 के रिस्पेक्ट में आपको 0.28% ही है, 1% ही वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि आपको 2021 में जो वन स्थिति रिपोर्ट हुआ है, उसमें आपको वन भारत में है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जबकि 19 में था 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। यानी इंक्रीजमेंट कितना हुआ? ये घटाएंगे इसमें से तो मालूम चलेगा 2261 वर्ग किलोमीटर 19 से 21 में वृद्धि होती है वनों की। लेकिन 2261 जो है वो 8,07,276 का कितना प्रतिशत है? आपको 0.28% है। यानी कि वनों में बढ़ोतरी प्रतिशत में, वन और वृक्षावरण में 19 से 21 में बढ़ोतरी 0.28% होता है, जबकि आपको क्षेत्रफल में कितनी होती है? 2261 वर्ग किलोमीटर। ये समझ में आया? अब आगे कुछ पढ़ते हैं, 1 मिनट आगे पढ़ते हैं कि ये वन तो होता है, ठीक है। ये वनावरण वृक्षावरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्री कवर। तो समझिए फॉरेस्ट क्या होता है। देखिए, ये जंगल में जो वन होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये भारत में जो जंगल में वन कितने हैं? 7,13,000
13,789 वर्ग किलोमीटर। ये वनावरण है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर। और वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये वन क्या होता है, जो जंगल में होता है, जो घरेलू कमर्शियल एरिया जंगल में जो होता है, ठीक है, वो है। आइए क्या होता है, आपके घर के सामने, मेरे घर के सामने जो गार्डन के अगल बगल में जो मानव द्वारा उगाई गई जो वृक्ष होती है या अपने आप स्वतः उगती है, अगल बगल में पोखरा ओखरा के आसपास जो वन होते हैं, जो आपके आसपास गार्डन में लगाए हैं, आप हम लगाए हैं, वो वृक्षावरण वो कितना है 95,748 वर्ग किलोमीटर। जबकि जो स्वतः जंगल में लगने वाले 7,13,989 वर्ग किलोमीटर, इसका प्रतिशत कितना है भारत में? अगर पूछेगा कि भारत में वनावरण कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अब भारत में वृक्ष का वर्ण कितना है, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। इसको समझिएगा। और 7,13,789 प्लस 95,748 दोनों जोड़िएगा तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर होगा। यानी 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में आपको 7,13,789 भी इंक्लूड है और 95,748 वर्ग किलोमीटर इंक्लूड है। यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी इसमें वृक्षावरण और वनावरण दोनों है। इसका प्रतिशत कितना है 24.62। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितना होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में? 33.33% वन होनी चाहिए मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में कहने का मतलब यार उत्तर प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब मैदानी क्षेत्र जो है उसमें 33.33% होती है। लेकिन पहाड़ी इलाका में, पठारी इलाका में यही आपको डबल हो जाएगा, 66% वन वहां होनी चाहिए। तो जनरली जितने भी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है, आपको अरुणाचल बोलिए, आसाम बोलिए, मेघालय बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, त्रिपुरा बोलिए, उसमें त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो सब जगह मिला जुलाकर 70% के आसपास वन है। लेकिन आपको मैदानी क्षेत्रों में इतने औद्योगिकरण बढ़ गया है, इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, इतने ज्यादा आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई है कि स्वाभाविक है कि आर्थिक गतिविधियां, अगर आर्थिक गतिविधियां को लाने के लिए स्वाभाविक है कि फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कीजिएगा तो वन को तो काटिएगा ही, डिफोरेस्टेशन तो होगा ही। तो इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में वन का ह्रास बहुत ज्यादा है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा भी क्या है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट का, जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, वहां भी अब वन में क्या होने लगी, वृद्धि, मैंने उसका डिक्रीज होने लगा। और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि 2014 के बाद 2014 में मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प बदल गया है। तो कायाकल्प बदलने का क्या है, वहां आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई है, मानव एक्टिविटी बढ़ गई है। तो जब आर्थिक गतिविधियां तेज होगी तो स्वाभाविक है कि वन का कटना तो स्वाभाविक है। तो वहां भी धीरे धीरे वनों का ह्रास हो रहा है मैदानी क्षेत्रों में। पहले ऐसा नहीं था मैदानी क्षेत्रों में। तो अभी द्वंद्व बात होता है। तो क्या विकास करेंगे तो वन कटेगा ही, तो क्या वन को नहीं काटेंगे तो विकास होगा? बहुत सारा इसमें पजल है, इस बहुत द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन इस बात को देखिएगा कि धीरे धीरे वन अब पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपको अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मिजोरम में, नागालैंड में अब वन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि विकास है, विकास होगा, हाईवे बनेगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और संरचना आ जाएगी, हाईवे बनेगा तो रेलवे का इंक्रीजमेंट होगा, रेलवे का पटरी बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है वन का तो कटेगा ही। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भी अब वन का ह्रास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपोर्ट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे ज्यादा वन क्या होता है। तो देखिए, दो तरह के, क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर, दोनों का उत्तर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश, इसके पहले भी था, 19 का रिपोर्ट में था मध्य प्रदेश, थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद कीजिएगा इसको, ट्रिक है। एमएसी एक डिग्री होता है ना, तो एम फॉर, आपको एम फॉर बहुत सारा होता है, मिजोरम भी होता है, मेघालय भी होता है, मणिपुर भी होता है, बहुत सारा स्टेट होता है। लेकिन कहने का मतलब आपको मध्य प्रदेश याद करना है। मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़, इसमें सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल है। राज्य की बात करते हैं, अगर वही आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार। यहां भी मध्य प्रदेश, यहां अंडमान निकोबार। 6000, देखिए इधर दिखाई दे रहा है, 6744 वर्ग किलोमीटर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और देखो मध्य प्रदेश के बाद क्या है, देखिए यहां भी देखिएगा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश नहीं, अंडमान निकोबार में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर कहां है, तो अंडमान एंड निकोबार में। अगर राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी दूसरा का स्थान है और प्रतिशत के आधार पर भी दूसरा का स्थान है। इस क्लू को याद कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश का स्थिति कि क्षेत्रफल में भी आपको दूसरा का स्थान है। और देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश अगर प्रतिशत के आधार पर दूसरा का बाद में बताएंगे, ये क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, एमएससी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, और यूनियन टेरिटरी में आएंगे तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार। अब आते हैं प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा वन कहां होता है। तो देखिए यहां भी मध्य प्रदेश मौ से, यहां भी मिजोरम। तो मिजोरम याद कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है अकॉर्डिंग टू परसेंट 84.53। पिछले साल की रिस्पेक्ट में 1% घटा है, 19 में ही 85% है। तो अभी जस्ट हम 3-4 मिनट पहले बोले हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी वनों का ह्रास धीरे धीरे हो रहा है। तो पहले कितना था 85%, अब कितना हो गया 84%। लेकिन उसके बाद भी अभी प्रतिशत के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा वन है नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में। पहला मिजोरम, दूसरा का अरुणाचल प्रदेश 79.33%। अभी बात किए हैं कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान दूसरा का है, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान दूसरा है। इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 7 सिस्टर में से 5 गो राज्य है जिसके पास 70% से ज्यादा वन है, यानी मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये आपको अकॉर्डिंग टू परसेंट राज्यों की बात करते हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में 90.33%। तो एक चीज यहां से मालूम चला कि आपको मिजोरम का प्रतिशत कितना है 84.53, ये आपको स्टेट है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन है 90.33% का लक्षद्वीप में। यानी कि अगर 100 बीघा जमीन होगा, 100 गो हेक्टेयर में 100% का जमीन होगा, तो वहां 90% में केवल कहां है, क्या है, आपको वन है। इसी कहने का मतलब है 90, ये 90%। तो अगर पूछेगा ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन होता है, तो क्या होगा उसका आंसर? लक्षद्वीप होगा, ना कि मिजोरम होगा। मिजोरम नहीं होगा क्योंकि मिजोरम में 84% है, इसमें 90% है, लगभग 6% ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वन अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। तो टारगेट कैसे रखिएगा? भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत में पर्यावरण के हिसाब से, संतुलित पर्यावरण के हिसाब से भारत में 33% वन होना चाहिए, लक्ष्य है। तो लक्ष्य और लक्षद्वीप यानी कि लक्ष्य और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन होता है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाते हैं। तो हो चुका है आपको वन रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये हुआ आपको राज्य के आधार पर। और केंद्र शासित प्रदेश में बता दिए हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पर लक्षद्वीप सबसे पहले, और आपको ये हो गया अंडमान निकोबार का भी आपको कितना है 81.96% है, यानी इसका भी प्लेस अच्छा खासा इसका भी है 81.96। यानी कि अगर बात करते हैं लक्षद्वीप के बाद अंडमान निकोबार है, ठीक है, उसके बाद नहीं 84% तो मिजोरम का है, ठीक है। ये हो गया आपको। अब देखिए प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सबसे कम, सबसे अधिक क्या प्रतिशत के आधार पर? आपको मिजोरम, और सबसे कम होता है हरियाणा। तो हरियाणा प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन हरियाणा में होता है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे कम हरियाणा है, ठीक है।
प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सबसे कम वन है? हरियाणा 3.63%। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो हरियाणा है 1603 वर्ग किलोमीटर, उसका उस एरिया में हरियाणा के एरिया का 1603 वर्ग किलोमीटर वहाँ वन है। प्रतिशत के आधार पर किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन है? तो लद्दाख में 1.93%। प्रतिशत के आधार पर अगर राज्य के देखेंगे तो हरियाणा, और प्रतिशत के आधार पर राज्य के देखेंगे तो हरियाणा, और प्रतिशत के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो लद्दाख। यहाँ हम बता भी चुके हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे वन कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और गोवा। ये हरियाणा पंजाब में एक्चुअली में वन नाम आ चुके हैं। प्रतिशत के आधार पर भी हरियाणा होगा। यहाँ भी 3.62, यहाँ बता भी चुके हैं 3.62 या 363, ये याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में कितना है? 1603। यानी कि अगर बोला जाएगा किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन है, तब भी हरियाणा। और किस राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन है? ऑल्सो हरियाणा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन वाले राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति एक आदमी पर सबसे ज्यादा वन के एरिया सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में। और अरुणाचल प्रदेश बता भी चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर कितना है? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि आपको 66,433 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। एक आदमी पर सबसे ज्यादा वन मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश में 2021 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व भी है, तो स्वाभाविक है एक आदमी पर सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो होता है, एक सर्वाधिक कमी वाले जो राज्य होते हैं सबसे ज्यादा। अभी हम बता चुके थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी अब वनों का ह्रास हो रहा है, डिफोरेस्टेशन स्टार्ट है, क्योंकि औद्योगिकरण चालू है वहां भी। सॉरी। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय। देखिए नॉर्थ ईस्ट है, सबसे ज्यादा वन नॉर्थ ईस्ट में। 2021 के वन रिपोर्ट के सबसे कमी भी क्या? नॉर्थ ईस्ट में। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और एक आदमी पर सबसे वन का एरिया कितना पड़ता है जिसको बोलेंगे आपको भी अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि वाले वन राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे ज्यादा वृद्धि वन वाले राज्य। यहाँ गलती हो गया, गलती है, इसको हटाइए। हाँ, सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल कैसे होगा? जब सर्वाधिक यहाँ कमी अरुणाचल प्रदेश होगा तो सर्वाधिक वृद्धि कैसे होगा? हाँ, एक चीज याद रखिए, तेलंगाना जो है ना वो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्य है तेलंगाना। आगे देखते हैं इसको। ये आपको देखिए सर्वाधिक वन होगा। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वन है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और भारत में कितना वन है? पूरा 24.62%। और अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार कितना वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में, और 66% होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। सबसे पहले वन रिपोर्ट जारी हुआ है, बता चुके हैं आपको कब हुआ है। ये 2021 वाला कब है? 17वीं रिपोर्ट है, 34 साल हो गया, ठीक है। और ये 17वीं रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? वन पर्यावरण मंत्रालय। इसको वन पर्यावरण मंत्रालय इसका कौन जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव। कई तारीख को? तो 13 तारीख को। ये सब वन का रिपोर्ट है। सर्वाधिक वन कहाँ है भाई? तो अगर प्रतिशत देगा तो मध्य प्रदेश, अगर केंद्र क्या बोलते हैं प्रतिशत देगा तो प्रतिशत देगा तो आपको मिजोरम, क्षेत्रफल देगा तो आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में वन है? तो आपको अंडमान एंड निकोबार। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के 90% वन है, तो वहां आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में टॉप करता है लक्षद्वीप। उसके बाद आपको अंडमान में कहा है 81 और मध्य प्रदेश और मिजोरम का है 84। तो जो प्रतिशत याद आपको प्रश्न पूछेगा, आपको यही क्वेश्चन रिपीट करता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो अगर केंद्र शासित प्रदेश राज्य दोनों रहेगा तो लक्षद्वीप होगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा तो मिजोरम होगा 84.53%।